नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन की करते रहिए। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। एग्जाम जिस डेट में बताया गया उसी डेट के आसपास ही होगा, मतलब उसी डेट को ही होगा, सॉरी आसपास भी नहीं। तो पढ़ते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको, तैयार रहें आप अपने आप में। अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम एवरेज पढ़ रहे थे, ठीक है। अब एवरेज में हमने कल कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे, कॉन्सेप्ट को समझा एवरेज के को कि जो भी क्वांटिटीज होती हैं उनमें सबको बराबर बांट देना ही एवरेज है। यही तो समझा था ना हमने एवरेज में। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, एवरेज। हिंदी में कहते हैं ऐसे औसत, बड़े औसत दर्जे के आदमी कहते नहीं, बहुत एवरेज इंसान हो। एवरेज का मतलब क्या होता है वैसे, एक सामान्य आदमी है ना, बराबर है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। तो यानी कि अच्छी बात हो गई, ये तो एवरेज तो कॉम्प्लीमेंट होता है अब, है ना। तो क्या था बेसिकली, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम करना और उसका टोटल नंबर से डिवाइड कर देना। जितनी भी नंबर्स हैं उन सबका जोड़ना और उनको टोटल नंबर से डिवाइड कर देना। हमने तरीका क्या निकाला इसको निकालने का, कि एक कोई एवरेज किसी वैल्यू को मान लेना है। उसको मानने से क्या हुआ कि हमारे पास जो कैलकुलेशन करनी होगी वो छोटी करनी होगी, हमें बड़ी नहीं करनी होगी, है ना। तो इसको हम कल कर चुके थे। इसका मतलब क्या है, जैसे किसी ने कहा आपसे कि कोई 5 नंबर्स हैं और उनका एवरेज 50 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे पांचों के पांचों नंबर क्या है, लगभग 50 के बराबर उनको बनाया गया है। वो नंबर तो कुछ और होंगे, 1 2 3 4 5, हाँ वो नंबर तो कुछ और हो सकते हैं। हो सकता है कि ये 10 हो, ये 100 हो, ये 20 हो और ये 80 हो, है ना, और ये कुछ भी हो। तो ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, बट एवरेज का मतलब क्या है कि उन सबको 50 के बराबर बनाया गया होगा। बराबर ही तो बनाते हैं हम, है ना। यही तो करते हैं, यही तो किया था कल, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, उसके क्वेश्चंस को करते हैं आज, ताकि फिर हम समझ पाएं कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो आसान से क्वेश्चंस आएंगे, घबराने की बात है नहीं आपको। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 10, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ ईच नंबर इज डबल्ड। कोई 3 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 10 है। क्या कह रहा है कि आपको हर एक नंबर को डबल कर देना है, तो एवरेज क्या होगा। अब एक बात बताओ आप मुझे, सपोज कोई नंबर है, इसको फिलहाल हम भूल जाते हैं, है ना। एवरेज जो है सपोज 5, 10 और 15, है ना। ये 3 है, इनका एवरेज कैसे निकालते हैं हम। 10 हमने एवरेज माना, ये किससे कितना कम है, -5, ये 0 और ये कितना ज्यादा है 5, यानी कि 0/3, यानी कि 3 यानी 10 ही हमारा एवरेज आएगा। यही तो निकालते हैं हम ऐसे। अब क्या कह रहा है कि आप इन सारे नंबर्स को डबल कर दो। अब मैं इन सब नंबर को डबल करूंगा तो क्या होगा, 10, 20 और 30। अब मैं एवरेज क्या 20 को मान लूं, बीच में 20 दिख रहा है ना, यानी कि ये कितना आएगा, -10 +0 और ये -20। फिर हमें क्या मिलेगा, तो -10, क्या लिख दिया मैंने, प्लस का 10, ये इससे 10 ज्यादा है ना, ये इससे 10 ज्यादा, ये इससे 10 कम है ना। तो अब ये 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा, 0, 3, 3, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी। यानी कि हमारा एवरेज क्या है, 20। पहले एवरेज क्या था, 10, अब क्या हो गया, 20। मतलब क्या हुआ कि अगर हम नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, अगर डबल कर रहे हैं, डबल या ट्रिपल कर रहे हैं, जो भी करेंगे, तो हमारा एवरेज भी क्या होगा, डबल या ट्रिपल हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है ना। कोई और नंबर रख के देख लो, 1 2 3, डबल कर दो, 2, इसको बता दूं मैं, 2, 4 और 6, डबल कर दिया। इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज 2 ही होगा, है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इतना समझ ही चुके हैं हम लोग। अब इसका एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज 4 आएगा। ये 4 मानोगे, -2 +0 +2 कैंसिल, 0 बचेगा, डिवाइडेड तो 4 ही आना है। यानी कि बात तो सही है, आप क्या कह रहे हो। अगर हम एवरेज किसी वैल्यू को डबल करते हैं तो हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ट्रिपल करेंगे तो एवरेज क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा। यानी 10 है तो हमारा एवरेज क्या आएगा, 20, यानी कि 20 विल बी द आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 25, व्हाट इज द एवरेज इफ ईच नंबर इज ट्रिपल्ड। देखो हमने जस्ट अभी पढ़ा, डबल है तो डबल हो जाएगा एवरेज, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल, 1 2 3, इनका एवरेज क्या है, 2 है। ट्रिपल कर देते 3, 6 और 9,
एवरेज क्या आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 2 था, है ये इससे कितना है ट्रिपल, 3 टाइम्स है, एवरेज भी क्या होगा हमारा ट्रिपल हो जाएगा। 25 का ट्रिपल कितना होता है 75, तो 75 विल बी अवर आंसर। आसान है ना, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं। क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 50 एंड ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, व्हाट इज द न्यू एवरेज। देखो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को भी इसमें हम समझ रहे हैं। परसेंटेज कहता है ईच नंबर को, हर एक नंबर को 20% बढ़ा दिया जाए। अब हर एक नंबर 20% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। मतलब पहले नंबर 5 है तो 1 बढ़ाना है, कितना कर देना है 6/5। 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि उसको 120% कर देना। ये 100% वैल्यू थी, ये 20% वैल्यू है 120%। यही तो हमने परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में यही तो पढ़ा था हमने, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 20% अगर मैं बढ़ा दूंगा यानी कि 5 से 6 कर दूंगा, तो पहले मेरा एवरेज कितना है 50 है, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इससे 10 टाइम्स है ना, तो ये भी क्या होगा 10 टाइम्स होगा। अगर 20% का मतलब क्या होता है 1/5 है ना, यानी कि एवरेज को क्या करना है 20% बढ़ाना है, यानी कि क्या करना है 6/5 करना है। तो इस 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 50 दी हुई है, तो 6 की वैल्यू कितने टाइम्स है 50 गुणा 10, एक की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, तो एक की वैल्यू 10, एक का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो कितनी आएगी 60 आ जाएगी। 60 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है हमारा एवरेज भी कितना बढ़ेगा 20% बढ़ जाएगा, यानी कि कितना 50 है 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। भैया 50 को अगर हम 100 से कंपेयर करें, 100% की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 120% की वैल्यू क्या होगी 120% की वैल्यू 60 होगी। तो सिंपल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, मिट जा। अच्छा ये तो आंसर ही है, इसको क्यों मिटाया। ठीक है, if a set of 8 number has an average of 45, if each number in the set is decreased by 1/4 of its value, what is the new average। क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/4 क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, 1/4 कम कर दिया गया। अब 1/4 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं वैसे 25% कहते हैं। अब या तो आपसे बोले 1/4 कम कर दिया गया या बोले 25% कम कर दिया गया, एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब 1/4 कम करने का मतलब क्या, 4 से 1 कम किया गया तो कितना बचेगा 3/4। 25% कम करते तो कितना बचता 75%। कोई वैल्यू 100% है, 25% हटा दो कितना बचेगी 75% बचेगी, है ना। ठीक है, क्या कह रहा है 4 की वैल्यू है 45, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, इसे 4 से डिवाइड कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और फिर क्या आएगा 2 आएगा ना, हाँ 2, और 4 5 20, 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 25, 75 और डबल 3, 3.75 विल बी आवर आंसर। ये हम कई बार कर चुके हैं, क्या मुझे ये सब वापस से करके दिखाने की आवश्यकता है आपको, तो एक बार फिर से देख लो, बाई चांस आप नए आए हो, अगर आए हो तो देखने के लिए। 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 75, सॉरी 45। आप लास्ट क्वेश्चन में अगर नहीं समझ पाओगे तो यहाँ भी इसको समझ में आ ही जाएगा आपको। 45 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 45/4, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी 45/4 इंटू 3। कोई कंफ्यूजन, यही किया है मैंने यहाँ पे, है ना। हम सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो वर्बली कर सकते थे, बिना पेन उठाए कर सकते थे, है ना। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। इसको भी जस्ट उसके बाद ही करेंगे, इससे पहले अभी कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या है, इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 16 एंड ईच नंबर इज डिक्रीज्ड टू 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज। ये क्वेश्चन लगभग पिछले वाले की तरह ही है। क्या कह रहा है, इसमें 1/2 की जा रही है वैल्यू को। अब हाफ करने का मतलब क्या है, हाफ को हम 1/2 कहते हैं, मतलब पहले हमारी वैल्यू 2 थी और 2 में से 1 कम करोगे तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। 50% कम करने के बाद कितनी बचेगी वैल्यू 50 बचेगी। यही तो होता है हाफ का मतलब 50% ही तो होता है। यहाँ ये आपको मेरे ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बार बार,
हाफ का मतलब 50% होता है, क्योंकि वो हाफ की जगह 50% भी दे सकता है एग्जाम में। तो अब क्या कह रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो 1 की वैल्यू 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो 8 विल बी अवर आंसर। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, मेरा अनुमान है। अब देखो, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन को, जो हम इसको छोड़े थे अभी। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो क्वेश्चंस थे हमारे, उसमें हमारी वैल्यूज जो हैं वो सारी बढ़ रही थी, ये सारी कम हो रही थी। अब इस भी थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है देखो, द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 10 नंबर्स इज 30। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 10 इज रिप्लेस्ड बाई 3 टाइम्स इट्स वैल्यू, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है वो एक वैल्यू को बदला गया, केवल 10 में से केवल एक वैल्यू बदली गई। अभी तक सारी वैल्यूज क्या बढ़ाई और घटाई जा रही थी, कुछ बढ़ रही थी, कभी कुछ कम हो रही थी, डबल ट्रिपल हाफ 1/4 वट एवर जो हो रहा था वो हो रहा था। अब क्या हो रहा है, किसी एक वैल्यू को बढ़ाया, तो किसी एक वैल्यू को बदलने से एवरेज बदलेगा, हाँ बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। सपोज अगर आपको मैं कहूं कि, जो समझा था पहला एग्जाम्पल, 5, 10 और 15, अब मैं 5 को अगर 3 गुना कर दूं, 3 गुना करने का मतलब क्या, 15 हो जाएगा। 15, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अगर मैं 10 मानूं एलसीएम, कितना ज्यादा है, +5 +0 +5, 10/5, यानी कि 3.33, यानी कि +3.33 हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इस वैल्यू को हमने बदल दिया या बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, हमारे एवरेज पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा ना। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको एक बराबर बनाना, लगभग कोई एक ऐसी वैल्यू बनाना जो उनके बीच की वैल्यू हो या बराबर की वैल्यू बन सके, यही तो हमने पढ़ा है ना अभी तक। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। मेरा अनुमान है इस क्वेश्चन, इससे आप समझ गए होंगे काफी हद तक, बाकी इसको समझ लेते हैं। देखो, कोई नंबर था, इसका मतलब क्या है, 30 का मतलब क्या है, कि वो सारी वैल्यूज क्या है, लगभग 30 के फॉर्मेट में ऐसे लिखी होंगी। अब कुछ इससे ज्यादा होंगी, कुछ इससे कम होंगी। उसने बताया कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, हमारी 10 है, 10 है। इसका मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है कि इसको 30 बनाने के लिए इन सब ने कुछ दिया होगा। कितना दिया होगा, इन सब ने मिलाकर 20 दिया होगा। देखो, मैं फॉर्मूला पे नहीं जाना चाहता हूं, है ना। फॉर्मूला पे जाने पे क्या होता है, हम फॉर्मूला याद करते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं है, आसान है, उसको कुछ नहीं करना है। कि फॉर्मूला है क्या, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सारे नंबरों का सम, और अपॉन में टोटल नंबर जितने हैं, सारे नंबर का सम कितना होगा, कितने, ये 10 नंबर हैं और ये 30 है, तो सम क्या होगा, 300। सम 300 ही तो आएगा, क्योंकि 10 ये है, 10 ये है और कितना है, 30 ये है। अब 300 आया है, एक वैल्यू को बढ़ाया गया, उसमें से घटाओगे फिर जोड़ोगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एक सामान्य बुद्धि से, अगर आप एक मानव की तरह सोचें, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो आप क्या वहां कैलकुलेट करते हैं, मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 10% का लॉस हो रहा है, नहीं ना। आप एक नॉर्मल समझते हैं कि 1 रुपए की लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। वैसे ही एक सामान्य बुद्धि से समझेंगे, तुरंत समझ जाएंगे क्या कह रहा है। इसका मतलब क्या, इन सब ने मिलाकर इसको 20 दिया होगा, तभी तो कितना हुआ होगा, 30 हुआ होगा। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इसको ट्रिपल 3 टाइम्स कर दिया जाए। इसको 3 टाइम करने का मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई, यानी कितनी कर दिया, 30 कर दिया जाए। अब देखो क्या हो गया, ये सब ऑलरेडी ही 30 है, ये 30 बनाने के लिए क्या इसको 20 दिया गया था, इसको क्या 20 दिया गया था। अब जो 20 दिया गया था, तो ये भी कितना हो गया, ये तो ऑलरेडी ही 30 हो गया, मतलब ये 20 क्या है, अब ये एक्स्ट्रा बच गया है। अब ये 20 क्या होगा, इन सब में बटेगा। हम क्या करते थे अभी तक, जो वैल्यू हमारी एक्स्ट्रा बचती थी, जैसे हमने 75 का लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने एवरेज निकाला था, तो हमने क्या किया था, 75 17 सबको कैलकुलेट किया था, क्यों, सबको बराबर कर रहे थे ना। तो ये क्या होगा, ये 20 जो है वो इन सब में बांट दोगे, तो कितनी डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं। 20 10 क्या आएगा, 2। कितना एवरेज है, 30 एवरेज है ना हमारा, 30 + 2 कितना होगा, 32। क्या समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं और आसान करता हूं इसको।
थोड़ा सा और आसान करते हैं। देखो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 10, है ना। इसको 30 कर दिया जाता है, यानी कि इसको 20 बढ़ा दिया जाता है। और अब क्या होगा, अगर मैं कहूं कि सबका एवरेज 30 था, तो यहां से कितना मिलेगा, +0 +0 +0 डॉट 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 प्लस आखिरी में 0 मिलेगा, वो सब 30 ही है। ये कितना था, ये पहले से 10 था, इसको 20 मिला था, बट जैसे ही इसको ट्रिपल किया तो 20 ज्यादा हो गया ना। समझ में आया मेरे कहने का मतलब जो मैं कह रहा हूं? क्या मैं ही समझ रहा हूं या आप भी समझ रहे हैं? जब मैंने क्या किया कि जब मैंने इस वैल्यू को ट्रिपल किया, ये वैल्यू 10 थी, ट्रिपल किया तो ये कितनी होगी, ऑलरेडी ही 30 हो गई। अब ये कितनी हो गई, मिट जा प्लीज, ऐसे आराम से मिट जाना। हाँ ठीक है, ये पहले 30 थी, यानी कि ये वैल्यू 10 थी, 10 और 20, 10 थी और 20 तभी 30 हुई होगी। अब मैंने क्या किया, इसको ट्रिपल कर दिया, 30 और 20 कितनी हो गई, अब ये 50 हो गई। अब समझ में आ गया होगा मेरा अनुमान है। अब अगर ये 50 हो गई तो ये कितनी ज्यादा है, इससे 20 ज्यादा है। ये सब ऑलरेडी कितने हैं, 30 है ना, तभी तो बराबर है। अब ये 20 ज्यादा है तो क्या करना होगा, 30 तो मैंने एवरेज माना ही था, इस 20 को 10 से डिवाइड कर दूंगा, टोटल नंबर हमारे 10 हैं, +2। अब समझ में आ गया होगा, एक ही तरीके को पकड़ना है और उससे आंसर को निकाल देना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका आसान तरीका क्या है कि देखो, कभी भी जब नंबर बढ़ाया जाएगा, जितना बढ़ाया जाएगा उसी एक्स्ट्रा को सब में डिवाइड कर लोगे, तुरंत निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर अगर 4 टाइम्स किया जाता, 4 टाइम्स करने से हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बचता, 40 हो जाता। अगर ये तो 20 ये और 10 ये तो कितना होता, 30 बचता। फिर 30 को 10 में बांटते तो कितना एवरेज बढ़ता हमारा, 32 की जगह 33 बढ़ जाता। इस नंबर को हम 5 टाइम्स कर देते तो कितना बढ़ता, 50 हो जाता, है ना। और कितना है, 30 ये, यानी कि 20 और 20 40, यानी कि 4, यानी कि एवरेज कितना बढ़ जाता, 34 हो जाता हमारा एवरेज, 4 बढ़ जाता। वैसे ही हमारा एवरेज क्या होता, बढ़ता रहता। आसान तरीका है, वैसे निकालोगे तुरंत निकाल लोगे, ऐसे चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, जब घटाओगे तब समस्या आएगी। इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने सबसे लास्ट में करवाने का सोचा है। पहले सोचा था कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही करवा दूंगा, तभी स्टार्टिंग में रखा था इसको, बट फिर सोचा कि नहीं, इसको लास्ट में करवाया जाएगा। क्या कह रहा है देखो, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 40। इसका मतलब क्या है कि 4-5 नंबर जो हैं उनको बराबर किया गया होगा, 40 40 40 किया गया होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर इज 60। जो आखिरी का नंबर जो था वो कितना था, 60 था, 40 नहीं था। इसका मतलब क्या है, इसने इन सब को या इनमें से किसी एक को, या कुछ भी मान लो, मतलब लगभग इसने 20 दिए होंगे। अगर इसको 40 बनाया गया होगा, इसका मतलब क्या है कि इसने 20 की कुर्बानी दी होगी ना, 20 नंबर दिए होंगे। जब 20 दिए होंगे तो वो 20 इन सब में बटे होंगे, तभी तो ये सब 40 हुए होंगे। अभी तो जब ये लार्जेस्ट नंबर है, तो अगर इसने इसको सपोज नहीं दिए होंगे, हो सकता है कि ये खुद ही 50 रहा हो या खुद ही 40 हो, किसी ना किसी को तो दिया होगा, तभी तो बटा होगा, तभी तो हमारा एवरेज बराबर हुआ होगा ना। हाँ फिर ठीक है। अब देखो इसका, अब क्या कह रहा है, इज रिप्लेस्ड बाई 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू। अपनी वैल्यू के 1/3 से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 करोगे तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 60 का 1/3 कितना होता है, 20। इससे इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब इसको रिप्लेस करने का मतलब क्या है, अब ये वैल्यू तो छोटी हो गई, ये सब क्या है, अभी भी 40 40 40 है। फॉर्मूला से नहीं जाना है, बेसिक कॉमन सेंस से समझना, तुरंत आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है। अब तो देखो अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है हमें। अब देखो जो वैल्यू है हमारी ये 20, ये देखो क्या हुआ है, अगर ये 20 है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इन सब से भी कुछ कम हुआ होगा। कम क्यों हुआ होगा, ये 40 40 40 है हमारे पास सारे, यानी कि जब ये 20 हुआ है, ये 60 था, इसका 20 भी तो यहां पर गया होगा ना, इन सबके पास ऐड हुआ होगा, यानी कि वो भी कम हुआ होगा। तो हमने क्या किया था, जब हमारी वैल्यूज में जब वैल्यू को बढ़ा रहे थे, तो जितनी वैल्यू को हम बढ़ा रहे थे उससे कैलकुलेट कर रहे थे, और जब हम घटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू को घटा रहे हैं, जैसे 60 में से कितना कम किया है, इसको 40 कम किया है, तो -40 करना होगा कितने में से, 5 लोगों में से। 5 8 जा 40, यानी कि एवरेज हमारा कितना था, 40 एवरेज, 40 हमारा क्या था, एवरेज था। और 40 में से हमें क्या कम करना होगा, 8 कम करना होगा।
एवरेज क्या आएगा हमारा, 32 हमारा एवरेज आ जाएगा। 32 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर होने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको? करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कुछ है नहीं है। क्या है कि जब कभी भी आपकी वैल्यूज घटाई जाएगी, है ना, तो क्या होगा कि ओवरऑल एवरेज जो है वो भी तो कम होगा। अब कितना कम होगा, जो भी वैल्यू जितनी घटाई जाएगी उतना ही उस सारे पार्ट्स में से कुछ 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 वो लेकर जाएगी। जब बढ़ा रहे हैं हम वैल्यू को तो क्या कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बढ़ाया वैल्यू को, तो हमने क्या किया, सारे पार्ट्स में कुछ 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 दिया। अब हम जब घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, सारे पार्ट्स में से कुछ 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 वैल्यू को लेकर जाएंगे। तो यही सी बात, इतनी सी बात है बस। ठीक है, क्या करना है, जब वैल्यू कम करेंगे, जितनी वैल्यू कम करेंगे उसमें से हम जो जो कम किया, इसे इसको 40 को कम किया हमने इसमें, तो हम क्या करेंगे, 40 को ही ये 5 पार्ट्स में कम करेंगे। तो इन सब में से भी उतना ही कम करना होगा, वही क्या होगा, हमारा एवरेज आएगा। मेरा अनुमान है आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो कमेंट कीजिएगा, हम फॉर्मूला से भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन की। ठीक है, फिर स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।